वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीएम पॉलीप्लास्ट के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो बनाती है और बेचती है प्लास्टिक को। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 400% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। और आज की डेट में यानी कि 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 125 रुपए। और आज की डेट में इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी गई, जो कि रही 1.46% की। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि अभी तक इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। तो आप देख सकते हैं 2024 जो साल अभी खत्म हुआ, हर कोई जानता है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि अधिकतर समय डाउन था। इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी गई, जो कि रही 20.63% की। बात करते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न की, तो यहाँ यानी कि 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 402% का रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया इस कंपनी ने कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 27 रुपीज 77 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 125 रुपए। यदि हम 5 साल को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, उन्हीं शेयर होल्डर्स को जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा इस कंपनी में लगाया, रिटर्न के तौर पे दिया 446% का एक शानदार रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपए 29 पैसा, और आज की डेट में यानी कि 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 125 रुपए। तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से पेशेंस और लॉन्ग टर्म से ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 171 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो ये कहा जाता है कि कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो ये कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 52.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत इस कंपनी का बहुत ही कम है। हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 26.12% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जानते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू को, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 23.59 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो प्रॉफिट के मामले में 23 की तुलना में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 7.09 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था ईयरली 4.92 करोड़। यदि बात करते हैं ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है, जो कि है 31.76 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 25.34 करोड़। बात करते हैं ईयरली रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू भी 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है, जो कि है 92.20 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 82.34 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 73.54% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.19% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.27% का। जब भी किसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से हाई होती है तो यह माना जाता है शेयर मार्केट में कि वो एक अच्छी कंपनी है जो रिटर्न तो देगी ही, और प्रमोटर का पैसा सबसे ज़्यादा लगा होने की वजह ये भी मानी जाती है कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है और इस साल कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 215 रुपये 50 पैसा और लो शेयर प्राइस था
118 रुपीज। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। जानते हैं इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 39.9 CAGR। तो ओवरऑल बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। फंडामेंटल में कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी अच्छा खासा है, पीबी रेशियो भी ठीक है इस कंपनी का। इस समय यदि हम देखें आज की डेट में यानी कि 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 125 रुपए का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें, 5 साल में इस कंपनी ने 446% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 402% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, किसी भी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंस, विदाउट पेशेंस आपको शेयर मार्केट से कुछ भी नहीं मिल सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और उसी पैसे को लगाएं जिसकी जरूरत आपको नियर फ्यूचर में निकालने की